ज कहते हैं उत्पन्न होने में। ज का मतलब उत्पन्न होना, पैदा होना। ज एक धातु है और ज के बाद में आएगा न और इसके बाद में आता है म, जन्म। तीन ढाई अक्षर है। कितने अक्षर? ढाई। दो तो आधार से हैं, दो अक्षरों तो आधार से हैं और एक अक्षर का कोई आधार नहीं है। समझ गए ना? ज तो आधार से है और म भी आधार से है और न का कोई आधार नहीं है, निराधार है। अर्थात जन्म, ज का मतलब जन्म और म का मतलब मरण। जन्म तो लिया लेकिन जन्म से लेकर के, जन्म लेकर के इस जीव ने मरण की क्रिया नहीं सीखी। जन्म लिया लेकिन जन्म लेने के बाद में मरण की क्रिया नहीं सीखी। वो जीव वो बीच वाले न के समान संसार में लटकता रह जाएगा, उसका कोई आधार नहीं होगा। अर्थात जन्म लेने के बाद में हमें मरण की क्रिया भी किस प्रकार, हमने जन्म लिया तो क्यों लिया? केवल बस खाने पीने के लिए लिया क्या? नहीं। जन्म लेने के बाद में हमें किस प्रकार से अपने जन्म को सार्थक बनाना, वो विधि अगर अपनी आ जाए तो हमारा जन्म लेना सार्थक हो जाएगा। बाकी तो खाया पिया, बह गया, जैसे आए वैसे चले गए। जहाँ से आए थे वहाँ, बोलो बोलो, जरूरी नहीं है जहाँ से आए थे वहाँ चले गए। जहाँ से आए थे वहाँ चले गए, ऐसा कोई जरूरी नहीं है। चार गतियाँ हैं, चार गति है, मनुष्य गति, देव गति, त्रिनेत्र गति और नरक गति। देव मर करके देव कभी नहीं बन सकता है, देव मर करके नरक में नहीं जा सकता है, नाटी मर करके नरक में नहीं जाएगा, नाटी मर करके देव नहीं बनेगा। यानी मनुष्य और त्रिनेत्र पर्याय ही ऐसी है, मनुष्य और त्रिनेत्र पर्याय ही ऐसी है जिसके लिए चारों दरवाजे खुले हैं। समझिए ना? मनुष्य गति का जीव चारों गति में कहीं भी जा सकता है तो कैसा कर्म कर रहा है। यानी मनुष्य और त्रिनेत्र के लिए चारों दरवाजे खुले हैं और देव और नारी के लिए केवल दो ही दरवाजे खुले हैं। तो जो जैसा कर रहा है वैसा उस अवस्था को प्राप्त हो जाएगा। इसलिए इस जन्म क्यों लिया है, इसकी सार्थकता पर हमें विचार करना है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों पैदा हुआ हूँ, मैं क्या कर रहा हूँ, आदि आदि थोड़ा सा हमें चिंतन करना है, मनन करना है। केवल बस जन्मदिन मना लिया